नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। हम पहला अध्याय समाप्त कर चुके हैं। प्रथम श्लोक से 47वें श्लोक तक हमने सबका अर्थ समझने की कोशिश करी और हर अध्याय के अंत में वेद व्यास जी ने एक पुष्पिका लिखी है। तो प्रथम अध्याय की पुष्पिका इस प्रकार है। ओम तत्सत इति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। अर्थात इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले पुष्पिका में 3 शब्द आए हैं, ओम तत्सत। ये 3 शब्द जो हैं ये भगवान के नाम हैं। भगवान को पुकारा गया इन तीनों शब्दों से और इनकी व्याख्या आएगी 17वें अध्याय में 23वें से शायद 27वें श्लोक तक। तो ये 3 जो नाम है ओम तत्सत, ये भगवान के नाम हैं और इनको लेने का तात्पर्य ये है कि हे भगवान, गीता के पाठ में हमारे से कोई गलती हो गई हो, श्लोक बोलने में, कोई अक्षर बोलने में, कोई पद बोलने में या कोई अर्थ समझने में या समझाने में, हे भगवान हमारे से जो भी कोई त्रुटियां हुई हैं आप उनको क्षमा कर दें, उनको ठीक कर दें, उनका परिमार्जन कर दें। तो इस वजह से ही भगवान के ये तीनों नाम अंत में लिए जाते हैं। इसके बाद आता है इति। इति का मतलब बस इतना ही, हे भगवान मैंने गीता का पाठ किया और जो मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने इसको समझने और समझाने की कोशिश की है वो बस इतना ही है, इसलिए इति बोला गया है। इसके अतिरिक्त कुछ हो तो आप संभाल लेना। आगे आता है श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता है पूरा नाम इस ग्रंथ का। तो श्रीमद् भगवत किस लिए बोला गया है? श्रीमद् भगवत इसलिए बोला गया है क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली है गीता। भगवान का अपना मत है, अपने ही श्रीमुख से उन्होंने गीता का प्रवचन दिया या गीता का उपदेश दिया, इसलिए गीता को श्रीमद् भगवत जो है वो कहा गया है। और आगे आता है गीता। स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं कि जब मनुष्य बहुत आनंद में हो, बहुत खुश हो, तो उसके मुख से अपने आप गीत निकलते हैं, गाना निकलता है। और यहाँ पर भगवान ने भी आनंद में स्थिति में आकर बहुत ही खुश होकर मनुष्यों के कल्याण के लिए ये ज्ञान दिया है या ये ज्ञान गाया है, इसलिए यहाँ पर गीता कहा गया है। वो कहते हैं कि संस्कृत के हिसाब से तो गीतम शब्द होना चाहिए था, लेकिन ये उपनिषद का एक रूप है। गीता भी उपनिषद है, इसलिए इसको गीता कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप। अच्छा, ये उपनिषद क्या होते हैं? हमारे हिंदू संस्कृति में 4 वेद हैं और वैदिक समाज से ही हमारा आज का समाज धीरे धीरे बनता चला गया। जब बहुत समय हो गया तो वेदों को समझने के लिए उपनिषदों का जो है वो क्रिएशन हुआ, जिसे कह लीजिए। क्या है कि वेदों को समझने के लिए उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के पास बैठना, समीप बैठकर या नीचे बैठकर सीखना। तो वेदों को समझने के लिए शिष्य जो है गुरुओं के नीचे समीप पे बैठ जाते थे और गुरु जो है वो वेदों का मर्म, गूढ़ अर्थ समझाते थे अपने शिष्यों को और उनके बीच में प्रश्नोत्तर होता था। शिष्यों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं, तरह तरह के प्रश्न उठते थे और गुरु उनको समझाने का प्रयास करते थे। ये बहुत पुरानी गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारतवर्ष में चली आ रही है। उसी से उपनिषदों का जन्म हुआ है और उपनिषद वेदों के गूढ़ अर्थों को समझाते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी अध्यात्म की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, वो सारा अध्यात्म का जो आधार है वो उपनिषद है। उपनिषदों की 2-3 लाइनें बहुत मशहूर हैं और आपने जरूर से जरूर सुनी होंगी जो उपनिषदों में लिखी है। बहुत मशहूर लाइन है, असतो मां सद्गम्या, असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो। ये लाइन आपने बहुत जगह देखी होगी। दूसरी लाइन आपने सुनी होगी, मृत्योर्माम अमृतम गम्य,
मृत्यु से अमृत की ओर मुझे ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधेरे से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। ये बताया गया, ये समझाया गया है उपनिषदों में। तो गीता भी उपनिषद मानी जाती है। यहाँ पर भी संवाद है, यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर है, यहाँ पर भी प्रश्न पूछे और समझाया खुद भगवान ने। तो इसलिए ये उपनिषद का ही एक स्वरूप है। उपनिषदों को वेदांत भी बोलते हैं। भाई वेदों का अंत, जो अंत का पार्ट है वो उपनिषद है। तो गीता भी वेदों का ही अंत का पार्ट समझिए आप, वेदों के अंदर ही मानी जा रही है। इतना इसका जो है प्रभाव है गीता का, इसलिए इसको उपनिषद रूप भी कहा गया है। फिर आता है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। कृष्ण और अर्जुन में संवाद है। पूरी गीता के अंदर कृष्ण और अर्जुन में संवाद है। प्रथम अध्याय में बहुत ज़्यादा संवाद नहीं है, लेकिन प्रथम अध्याय में भी श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कहाँ ले जाकर खड़ा करा, भीष्म और द्रोण के सामने। और भगवान ने ही उसको कहा कि इन कुरुवंशियों को देख, और कुरुवंशियों के कहने से ही जो अपने पराये का फर्क था वो मिटता चला गया अर्जुन के मन में। और फिर उसी से उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने शुरू हुए। तो इसलिए इसको कृष्ण अर्जुन संवाद कहा गया। फिर उसके बाद इस अध्याय का नाम लिखा गया है अर्जुन विषाद योग। हमने देखा है कि अर्जुन के अंदर कैसा विषाद आया है, उसके मन में कैसी तरह तरह की भावना उत्पन्न हुई, कैसे वो प्रलाप करने लगा अंत में और युद्ध छोड़कर बैठ गया है। तो उसके मन के विषाद की वजह से ही इसको अर्जुन विषाद योग का नाम दिया गया है। इसको योग शास्त्र कहा गया है। गीता को योग शास्त्र, योग का मतलब होता है जोड़ देना। तो गीता आपको भगवान से जोड़ देगी, गीता आपको भगवान से मिला देगी। बड़ी हैरानी की बात है। हम सोचते हैं भगवान पता नहीं कहाँ है, हम कहाँ ढूंढेंगे भगवान को। लोग जाते हैं जंगलों में, पर्वतों पे तपस्या करने के भगवान से प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान दर्शन दे जाए। गीता का ज्ञान आपको भगवान का एहसास एकदम आपके निकट, आपके अंदर ही करा देगा। इसलिए इसको बोला गया योग शास्त्र, भगवान से आपका योग करा देगा, ये इसका उपदेश। तो इस प्रकार ये पुष्पिका जो है वो लिखी गई है। और अर्जुन विषाद योग का बहुत जो है इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, हम पहला अध्याय हमने सारा पढ़ा। पहला अध्याय पढ़ के हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्यों जरूरी है पहला अध्याय पढ़ना? क्योंकि भगवान का जो उपदेश है वो तो दूसरे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक से शुरू होता है। तो ज़्यादातर लोगों को कई बार ये महसूस होता है कि गीता का जो पढ़ना है तो वो तो जब भगवान ने उपदेश देना शुरू करा वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से समझने की भी जरूरत है। पहला अध्याय में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ये पहला अध्याय लिखा ही किस लिए गया है? अगर इसमें भगवान का उपदेश ही नहीं है तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है? इसका हम देखें कि हमने पहले अध्याय में क्या सीखा। चलिए देखते हैं पहले अध्याय में क्या सीखा। पहले अध्याय के पहले श्लोक में हमने ये सीखा था कि सारी लड़ाइयों की जड़ क्या चीज़ है, क्यों क्लेश हो जाता है जीवन में, क्यों लड़ाइयाँ हैं, क्यों लड़ रहे हैं हम एक दूसरे से। तो उसमें आया था कि जब मेरा और ये मेरा नहीं है, इसकी जब लाइन खिंच जाती है, चाहे घर में खिंचे, दो भाइयों के बीच में खिंचे, माँ बाप बच्चों में खिंचे, और दुनिया में किसी से भी आपके लगे कि मेरा और मेरा नहीं है के बीच में जब लाइन खिंच जाती है तो झगड़े की जड़ शुरू होती है। ये पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है। और इसी लाइन को कृष्ण जी ने मिटा दिया था अर्जुन के दिमाग से, जब उन्होंने कहा था कि इन कुरुवंशियों को देख। और जब उसने देखा कि ये लाइन ही मिट गई, फिर उसको लगा कि युद्ध किस लिए लड़ना है, फिर उसको कन्फ्यूजन होनी शुरू हुई। इसी टाइप से हम पहले अध्याय में हम पाते हैं कि गुस्से का आवेश आ जाता है, या एकदम बड़े आवेश आता है आदमी के अंदर। 22वें श्लोक में आपको याद होगा कि 21वें श्लोक तक अर्जुन को आवेश नहीं आ रहा था, और 22वें श्लोक में उसको आवेश आना शुरू हुआ था कि देखूं कौन मेरे से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। आवेश आना शुरू हो गया था। तो आवेश हमने देखा इसके अंदर कि आवेश है। और हमने क्या जाना? हमने जाना कि हर एक आदमी जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है इस लाइफ में, वो सारी मेन प्रॉब्लम्स इस अध्याय में बताई गई हैं। जैसे एंग्जाइटी, आजकल इतनी एंग्जाइटी है लोगों को, एंग्जाइटी अटैक पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है। और यहाँ पर एंग्जाइटी को बहुत
प्रमुखता से दिखाया गया है पहले अध्याय में। आपको ध्यान करें तो 29वां 30वां जो श्लोक था, सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति वे पथु च शरीरे में रोम हर्षा च जायते गांडीवम संसृते हस्ता त्वक च परिदहते। याद है आपको? मेरा जो अंग है वो शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वे पतु च शरीरे में रोम हर्षा च जायते गांडीवम संसृते हस्ताद, मेरे हाथ कोई चीज़ पकड़ नहीं पा रहे, मेरा धनुष जो है फिसलता जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे को जलन हो रही है, मेरे को भ्रम हो रहा है। ये आया था ना 29वें 30वें श्लोक में आया था। ये क्या दिखा रहा है? एंग्जाइटी। और हमारे में से बहुत सारे जने, हम एंग्जाइटी हमारे को हो जाती है बहुत बार, बहुत चीज़ों को लेकर आपको एंग्जाइटी हो जाती है। रिजल्ट आने वाला उसकी एंग्जाइटी हो जाती है, कोई काम होने वाला हो, नहीं होगा, क्या होगा, हाँ आएगी खबर, ना आएगी खबर, बहुत चीज़ों की हमें एंग्जाइटी हो जाती है। तो एंग्जाइटी इसके अंदर दिखाई गई है, जिस प्रॉब्लम से हम लोग भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो पहले अध्याय में एंग्जाइटी को बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया कि देखिए एंग्जाइटी हो रही है, आप लोगों को भी ऐसी होती है एंग्जाइटी, हम लोगों को भी ऐसी होती है एंग्जाइटी। फिर पहले अध्याय में विषाद है, अर्जुन का विषाद है, आप ध्यान करिए विषाद योग किस लिए कहा गया इसको। उसमें डिप्रेशन दिखाया गया है। अवसाद, तो अवसाद में क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार हमारे को घेर लेते हैं, हम हर चीज़ नेगेटिव देखने लगते हैं। तो आप ध्यान करें 32वां श्लोक था, न कांक्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानी चा किम नो राज्यन गोविंद किम भोगई जीवितेन वा। कि हे कृष्ण, मैं तो विजय भी नहीं चाहता, ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना मैं सुखों को ही चाहता हूँ। मेरे को राज्य से क्या करना, मेरे को सुख से क्या करना, मेरे को जीने से भी क्या करना है। आप देख रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो सारे, इसमें सारी चीज़ नेगेटिव है कि मेरे को नहीं 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 नहीं, ना मेरे को राज्य चाहिए, ना मेरे को सुख चाहिए, ना मेरे को ये चाहिए, ना, हर चीज़ में ना है। तो डिप्रेशन का सबसे पहला चीज़ नेगेटिव थॉट्स। तो डिप्रेशन में देखिए नेगेटिव थॉट्स बड़े क्लियर दिखाए गए हैं। हम लोग भी बहुत फेस करें नेगेटिव थॉट्स को, हमें भी आते हैं, हम हर वक्त नकारात्मक सोच में लगे रहते हैं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ना में हमारे मुंह से भी ना ही ज़्यादा निकलती है कि अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को ये नहीं होगा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। बोलते हैं ना हम लोग बहुत कई बार जब डिप्रेस हो जाते हैं बोलते हैं, ये बड़ी कॉमन है आजकल ये वाली प्रॉब्लम। तो वो इसमें उभारी गई है नेगेटिव थॉट्स। फिर इसमें उभारा गया गिल्ट। डिप्रेशन का नेक्स्ट जो नेगेटिव थॉट के बाद जो उसका सिम्टम होता है वो होता है गिल्ट। बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट हो जाना, अपने आप को जो है आदमी गलत समझने लगता है, अपने आप को अपराधी महसूस करने लगता है। अब क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है, इसे गिल्ट बोलते हैं। तो आप देखिए 45वां श्लोक। 45वें श्लोक में क्या था? अहो बत महत पापम कर्तुम व्यसिता वयम यत राज्ये सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। कि बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। वो अपने आप के ऊपर जो है वो दोषारोपण कर रहा है कि हम बड़ी गलती कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसमें आपको याद होगा कि हम व्याख्या सुन रहे थे तो उसमें आ रहा था कि अर्जुन ऐसे बोल रहा है जैसे गलती ऑलरेडी हो चुकी हो, पाप ऑलरेडी हो चुका। ओह क्या हुआ, ओह भत महत पापम, कि बड़ा आश्चर्य और बड़ा खेद हो गया कि कोई गलती होगी बड़ी। अपने आप गिल्ट आप देखिए कितनी है 45वें श्लोक में, अहो बत महत पापम, कि हम क्या कर बैठे, या हमने ऐसा सोचा भी कैसे, हम तो मतलब बहुत बड़े पापी हैं। फिर डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में होता है डेथ विश। आदमी मरने की कामना करना शुरू कर देता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो गए, नंबर कम आ गए, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। छोटे बच्चों का सुसाइड करने से क्या मतलब है? क्या हो गया? 8वीं में 9वीं में 10वीं में नंबर नहीं आए, फेल हो गई, क्या हो गया? दुनिया कैसे ख़त्म हो गई जरा से नंबरों से? डेथ विश, डेथ, यहाँ तक कि एक्सट्रीम स्टेप उठा भी लेते हैं। ये हमारे समाज में ही हो रहा है, हमारे आसपास ही घट रहा है ये सब। और ये आया पहले उसमें। तो आप देखेंगे जो 46वां श्लोक था, क्या था 46वें श्लोक में? यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र प्रणाया धात राष्ट्र रणे हन्यु तत्मे शेम तरम भवेत। के हाथों में शस्त्र लिए ये जो दुर्योधन के साथी खड़े हैं, जो धृतराष्ट्र के साथी खड़े हैं, पक्षपाती लोग खड़े हैं, युद्ध भूमि में मैं सामना करने को तैयार भी नहीं हूं, मैं शस्त्र भी नहीं है मेरे पास, फिर भी ये मुझे मार दें तो मेरे लिए
बहुत हितकारी होगा, मतलब मेरा मरना मेरे लिए भला होगा। यही तो सोचते हैं छोटे छोटे बच्चे कि मम्मी पापा को कितना बुरा लगे हमारे नंबर कम आए हैं। यही सोचते हैं ना सिर्फ कि समाज में हमारा हमारा क्या होगा, इससे तो हम मर जाएं, मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा, इसीलिए तो सुसाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे तक करें, बड़े लोग कर लेते हैं जरा जरा सी बातों पे। तो डेथ विश, तो डिप्रेशन का एक्सट्रीम है डेथ विश। और यहां पर अर्जुन की भी यही है कि मैं मर जाऊं, ये मच बेटर है। आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लाया गया है जो जीवन में बहुत घट रही हैं, आपके साथ भी घटी होगी कभी। हम नेगेटिव थॉट्स हमारे को आते हैं, हमें गिल्ट भी आता है, हमें डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, एंग्जाइटी अटैक्स तक पड़ रहे हैं लोगों को। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट, डेथ विश, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं पहले चैप्टर में बताई गई हैं। अच्छा, अब एक बात नोट करें कि जब भी कोई राइटर कोई चीज़ लिखता है, मान लीजिए वो कोई किताब लिखता है या वो कोई एस्से लिखता है, कोई लेख लिखता है, तो उसके दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स होते हैं, कोई ना कोई विषय वस्तु होती है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है। तो वो कैसे, वो जब शुरू करता है अपना लेख तो सबसे पहले वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, चाहे उनके हल बताएगा, चाहे उनको आगे जाके प्रूव करेगा। वो सबसे पहले अपने लेख को शुरू करता है या अपने किसी भी ऐसे को शुरू करता है जिसमें वो बताता है कि ये मेरा एम है। या बच्चे जैसे साइंस का प्रैक्टिकल लिखते हैं, सबसे पहले एम लिखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसका क्या है, हम इससे क्या समझना चाह रहे हैं। और कोई भी लेखक जब शुरू करता है अपना लेख तो सबसे पहले विषय वस्तु को बताता है और फिर वो धीरे धीरे अंत में जाके बताता है कि देखिए जी, मैंने ये चीज़ शुरू कर दी, इसका ये हल है या इसका ये मतलब है या मैं ये प्रूव कर रहा हूँ इस बात से। और बीच का जो उसका हिस्सा होता है, प्रथम जहाँ से शुरू हुआ और अंतिम जहाँ खत्म हुआ, और जो बीच का हिस्सा होता है उसमें वो तरह तरह के तर्क दे के समझाता है अपनी बात को कि देखो जी, एक तरह से नहीं समझा तो दूसरी तरह समझो, तीसरी तरह समझो, चौथी तरह समझो, लेकिन लास्ट में जाके वो वही चीज़ का हल बताता है या उस चीज़ को प्रूव करता है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे समझिए कि ये जो गीता लिखी हुई है पहले अध्याय में बताई गई है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर गीता क्या करेगी, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालेगी, और अंत में जाके अर्जुन कहेगा हाँ जी, मेरे को समझ में आ गया, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, यही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और बीच में भगवान तरह तरह से समझाएंगे इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। गीता में ये देखिए कितनी, आज जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी, सॉल्यूशन समझ के क्या करोगे, प्रॉब्लम तो पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है। और गीता में आप देखिए कि पहले अध्याय में ये भी आया है कि कोई भी काम करें, बड़ा छोटा या इंपॉर्टेंट काम जब करें, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है तो काम नहीं करें। अर्जुन भी ये कह रहा है कि मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है इस युद्ध को लड़ने के लिए, मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, मैं नहीं लड़ रहा। फर्स्ट आई वांट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एवरीबडी वांट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट। तो गीता में क्या होगा, आप समझिए कि ये जो पहले अध्याय में जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम गीता में आगे बढ़ेंगे 18वें अध्याय तक जाएंगे तो गीता इनके सॉल्यूशंस बताना शुरू करेगी। दूसरे अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो तुम हो वही रहो, कोई आवरण झूठा सच्चा मत तोड़ो, जो हो उसको स्वीकार करो। सबसे पहले भगवान हमें समझाना शुरू करेंगे। भगवान हमें बताएंगे कि अपनी ड्यूटी करो, जो होगा देखा जाएगा, डू योर ड्यूटी। और भगवान कहेंगे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एंग्शियस मत हो, ये समझाना शुरू करेंगे। फिर भगवान बताएंगे चौथे चैप्टर में जब हम जाएंगे या चौथे अध्याय में जब हम जाएंगे तो भगवान कहेंगे कि थोड़ा समय प्राणायाम भी करा करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा ही करो, चाहे प्राणायाम करो। छठे अध्याय में फिर जब हम पहुँचेंगे तो भगवान कहेंगे कि थोड़ा सा लिमिट में, थोड़ा संतुलित क्वांटिटी में, थोड़ा मॉडरेशन में, थोड़ा योगा करो, थोड़ी नींद लो, ना बहुत ज़्यादा नींद लो ना बहुत कम नींद लो, संतुलित नींद लो, संतुलित खाना खाओ, संतुलित मेडिटेशन करो। ये भगवान बताएंगे, हमें बहुत डिटेल में समझाएंगे। ऐसे ही भगवान बताएंगे हमें दूसरे चैप्टर में कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, कछुए की चाल से भी धीरे, शनै शनै उनका संयम बढ़ाना शुरू करो। अपनी इंद्रियों का एकदम नहीं कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म हो जाओ, आज ये हो और कल, आज रोज तो सवेरे 11 बजे सो के उठते हो, कल से 5 बजे शुरू कर दो ना, ऐसा नहीं कहते भगवान। वो कहते हैं कि धीरे धीरे, शनै शनै, एक एक सेकंड करके हम अपनी इंद्रियों का संयम बढ़ाएंगे। फिर भगवान बताएंगे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी,
तब आपको जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, तब आपको, जब आप ढंग से हर चीज़ को साफ सुथरे ढंग से समझ लेंगे, तब आपका मन को शांत, अपने आप शांति मिलनी शुरू हो जाए। जब आप कारण समझना शुरू करेंगे ना चीज़ों का, तब आपको शांति मिलनी शुरू होगी। फिर भगवान बताएंगे कि लालच पे, गुस्से पे, अहंकार पे, भ्रम पे, इम्पल्सिवनेस पर, मतलब आवेग को कैसे कंट्रोल करना है हमें, ये सब चीज़ें समझाना शुरू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि विश्वास रखना कितना ज़रूरी है, विश्वास से आपको क्या प्राप्त होगा, ये समझाएंगे। बीच बीच में भगवान बताएंगे, दूसरे चैप्टर में आ जाएंगे तो भगवान बताएंगे कि रोज़ चाहे 2 मिनट ही प्रार्थना करनी शुरू करो, उससे आपका मन कैसे शांत होना शुरू होगा। भगवान बताएंगे कि मन क्रम वचन एक रखने से आपका व्यक्तित्व बड़ा बनना शुरू होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगी। मन क्रम वचन जब एक होगा, जो मन में है वही मुंह पे है और वही आप काम करते हो, जब ये तीनों चीज़ें मिलती है ना, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी शुरू होगी। आपकी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू करेंगे, और कैसे बनेगी उस टाइप के, मतलब ये सारे सॉल्यूशंस आने शुरू होंगे। तो पहले अध्याय को पढ़ने से हमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में होगी, तब हमें ये सॉल्यूशन समझ में आएंगे ना। प्रॉब्लम तो हम जाने कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं, हमें क्या सॉल्यूशंस किस चीज़ के मिलने वाले हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, आप ये समझिए कि तनाव को कैसे मैनेज करना है, तनाव मुक्त कैसे होना है, खुश होकर जीवन कैसे जीना है, वो समझिए आप इसमें आएगा। लीडरशिप आएगी कि आप कैसे लीडर बनेंगे। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसका व्यक्तित्व ऊंचा होता है और जिसको लोग फॉलो करते हैं। ऐसे हर एक को हर कोई फॉलो नहीं करता। तो गीता में बहुत चीज़ें भगवान समझाएंगे, सिखाएंगे। और पहला अध्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन शुरू होती है तो ए पहले बिंदु से शुरू होती है और ए दूसरे बिंदु पे, आखिरी बिंदु पे ख़त्म होती है। तो बिंदु होना जरूरी है, जब भी तो आप सीखेंगे लाइन कहाँ से लेकर कहाँ तक गई। बीच में से चलेंगे तो आधी चीज़ें समझ में नहीं आती हम लोगों को। बहुत लंबा हो गया है, फिर भी मैं और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुराण हैं उनमें गीता का महात्म के लिए कहानियाँ आई हैं। पद्म पुराण में कहानी आती है जो मैं आपको संक्षिप्त में सुनाता हूँ, है तो बहुत लंबी। एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था। वो बड़ा, कहते हैं कि बड़ा खोटी बुद्धि का ब्राह्मण था। ब्राह्मणों वाला वो कोई काम नहीं करता था, वो सारे गलत काम करता था। कहते हैं वो शराब वो पीता था, मांस वो खाता था, जुआ वो खेलता था, और हमेशा मतलब विषयों के सेवन में लगा रहता था, प्लेजर्स को ढूंढता रहता था। और ऐसे ही उसने अपना जीवन जो है बिताता चला गया। वो कभी हल जोत लिया, कभी पत्ते उठा लिए, कभी कुछ बेच लिया, और ऐसे ही अपनी जीविका चलाता रहता था। तो कहते हैं कि ऐसे ही वो जो मूढ़ बुद्धि सुशर्मा था, वो एक बार एक पत्ते इकट्ठे करने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था, और वहाँ पर उसको एक सर्प ने काट लिया, और सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उसने बहुत नरक भोगे, और वो उसका वापस जन्म हुआ मृत्यु लोक में, मतलब इस पृथ्वी लोक में उसका जन्म दोबारा हुआ। और जब उसका दोबारा जन्म हुआ तो वो बोझा ढोने वाले बैल के रूप में, कहते हैं, उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि उसको इस टाइप की सज़ा मिलनी ही थी। तो बोझ ढोने वाला जब वो बैल हुआ तो उसको एक विकलांग व्यक्ति ने खरीद लिया अपनी सवारी करने के लिए। उसने जो है बैलगाड़ी बनाई और उसको बैल बना लिया और उसकी सवारी करने लगा। कहते हैं कि उस आदमी ने, जिसने उस बैल को खरीदा था, जो सुशर्मा था, उस जो बैल के रूप में था, उसको जब उस आदमी ने खरीदा तो एक बार उसने बहुत तेज अपनी बैल घुमाया किसी ऊंचे स्थान पर या कुछ पर्वतों की तरफ बहुत, तो जिससे वो बैल जो है वो बहुत थक गया और थक कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तो कौतूहलवश वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हुए तो उस इकट्ठे हुए लोगों में कोई एक पुण्य आत्मा व्यक्ति भी था, और उसके अंदर से करुणा जगी, उसके अंदर दया जगी, और उसने कहा कि मैं अपने कुछ पुण्य इस बैल की कल्याण के लिए दान देता हूँ इसको। उसकी देखम देखी भीड़ में और लोग भी बोलने लगे, ऐसा संकल्प करने लगे कि हम भी अपना जो है कुछ पुण्य जो है इस बैल को दान देते हैं ताकि इसका कल्याण हो जाए। उस भीड़ में जो लोगों का जन समुदाय खड़ा था उसमें एक वैश्या भी खड़ी थी। अब वैश्या ने सोचा कि मेरे पास तो कोई ऐसा पुण्य ही नहीं है जो मैं इसको बैल को दान कर सकूं, लेकिन लोगों की देखम देखी उसने भी मन में धारण किया, संकल्प किया, और अपना जो बोली मेरा पुण्य है वो इसको
दान में चला जाए। उस बैल की मृत्यु हो गई और उस बैल को लेने के लिए वहाँ पर फिर से यमराज के दूत आ गए और यमपुरी ले गए। यमपुरी में जब उसका हिसाब किताब करने लगे तो वहाँ पर बताया गया जी कि इसको इन लोगों ने अपने पुण्य दान में दिए हैं, वो पुण्य जोड़ लिए जाएं। तो उन पुण्यों में कोई इतना वो नहीं था कि उसका उद्धार हो सके। तब उन्होंने कहा कि जी एक वैश्या के पुण्य भी इसको दिए गए हैं। और यमराज बोले अच्छा उसके पुण्य हैं, ओहो उसके पुण्यों से तो इसका कल्याण हो जाएगा। और वो उसका दोबारा जन्म हुआ फिर पृथ्वी लोक में। और अब की बार उस पुण्य के प्रभाव से जो वैश्या ने उसको दिए थे, उस पुण्य के प्रभाव से, जो वैश्या को भी नहीं पता था कि मैंने क्या पुण्य इसको दिए हैं, उस पुण्य के प्रभाव से उसका जन्म, सुशर्मा का जन्म अब की बार बैल की जगह हुआ एक बहुत ही ऊंचे कुल में, ब्राह्मणों के घर। और वहाँ पर उसने बहुत जो है विद्या पाई, ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उसको अपने पिछले जन्मों का स्मरण रहा। कैसे रहा, क्या रहा, भगवान की माया है। तो पूर्व जन्म का जब बातों का उसको स्मरण रहा, तो जब वो बड़ा हो गया, ज्ञानवान हो गया, तो उसने ध्यान करा कि मैं कौन था। तो उसने कहा भी मैं तो जो है बैल था पिछले जन्म में, और एक वैश्या के पुण्यों के दान के कारण आज मैं इतने बड़े कुल में पैदा हुआ और इतनी मैं सुख भोग रहा हूँ। उसने ढूंढना शुरू करा उस वैश्या को। वैश्या को ढूंढना शुरू करा तो वैश्या कहते हैं उसको पा गई। जब वैश्या पा गई तो सुशर्मा गया और उसने कहा कि हे माता मेरे को बता तूने क्या पुण्य दान किया था उस बैल को, क्योंकि वो बैल तो मैं ही हूँ अंदर से। तो वो वैश्या बोली कि भाई मेरे को नहीं पता मैंने कौन सा पुण्य दान किया। वो बोली मेरे पास ना एक तोता है और वो संस्कृत में कुछ ना कुछ रोज़ बोलता है। तोता है और संस्कृत में रोज़ कुछ ना कुछ बोलता है। तो मैंने अपने मन में कहा कि भाई जो तोता बोलने से जो कुछ पुण्य मेरे को मिला हूँ, भाई संस्कृत में कोई अच्छी बात ही बोल रहा होगा, वो सुनने का पुण्य ही तेरे को चला जाए। तोते के पास पहुँच गए दोनों जने। तो तोते से पूछा कि आप प्रतिदिन क्या पढ़ते हो। कि तोते के वो जो पढ़ता था उसको समझ नहीं आता था, लेकिन उसके पढ़ने मात्र से वैश्या का जो अंतःकरण था वो पवित्र हो गया था, पुण्य में हो गया था। और उसी पुण्य के प्रभाव से जो उसको दान मिला तो सुशर्मा का कल्याण हुआ। बैल से वो इतने ऊंचे कुल में फिर पैदा हुआ। तो उस तोते के पास जाके उन्होंने पूछा भी तू आप जो है बताएं भी आप क्या पढ़ते हैं। तोते ने अपनी बात बतानी कहते हैं शुरू करी। पुराणों की कहानी है तो आप थोड़ा सा उसी को ध्यान में रखते हुए सुने इसको। तो तोते ने बताना शुरू करा। तोता बोला जी मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मेरे को अपनी विद्वता का बहुत घमंड हो गया और मैं किसी को कुछ भी समझना छोड़ दिया। घमंड हो जाता है, विद्या का घमंड हो जाता है आदमियों को। तो बोला फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हुई, लेकिन मेरे घमंड के कारण जो मेरे को पाप मेरे इकट्ठे हुए, उसके कारण मेरा जो जन्म है वो तोते के रूप में हुआ। लेकिन बचपन में ही मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे से बिछड़ गए। और एक बार क्या है कि मैं छोटी सी अवस्था में गर्मी के अंदर तपे हुए एक मार्ग पर नीचे पड़ा हुआ था। वहाँ से कोई मेरे पुण्य रहे होंगे, एक कोई श्रेष्ठ मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने छोटे से तोते के बच्चे को देखा और उठा लिया और अपने आश्रम में लाकर पिंजरे में रख दिया, उसकी सेवा करी, वो ठीक हो गया। और वहाँ पर जो है मैं बच्चों के साथ, बच्चे मेरे से खेलते थे, ऋषि मुनियों के जो बच्चे थे वो खेलते थे, और वो बच्चे गीता के पहले अध्याय का पाठ सीख रहे थे, पहले अध्याय का अध्ययन करते थे। वो गीता के पहले अध्याय का अध्ययन जो हमने अभी करा था पीछे। और उन्हीं से बच्चे बार बार पहले क्या होता था, बोल बोल के सिखाया जाता था। तो जो बच्चे बोलते थे तो बोला मैं भी बच्चों के साथ धीरे धीरे बोलता था, और धीरे धीरे मुझे भी गीता का पहला अध्याय याद हो गया। वहाँ पर एक बार कोई चोर आया ऋषि मुनियों के आश्रम में, और वो मेरे को पिंजरे सहित उठाकर ले गया। और उसी से इस वेश्या ने, क्योंकि वेश्या के पास चोर, उचक्के, डाकू इस टाइप के लोग आते हैं, वेश्या ने वो तोते का पिंजरा खरीद लिया और बोला मैं इस वेश्या के घर भी, चूंकि मेरे को पहला अध्याय याद हो गया था, वही मैं बार बार रिपीट करता है। तोता रटता है ना, बार बार रिपीट करता है। तो सिर्फ पहले अध्याय के रटे हुए अध्ययन से भी, रटे हुए बार बार बोलने से भी वैश्या का मन पवित्र हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, सिर्फ पहला अध्याय सिर्फ सुनने मात्र से, जबकि अभी उसने समझा नहीं था। और उससे बैल तक का उद्धार हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे गीता का अध्याय
पहले अध्याय का महात्म उसने सुनाया और वो प्रशंसा करते हुए तीनों जने फिर जो है अभ्यास करने लगे गीता का और जो है मुक्त हो गए भवसागर से, तीनों का कल्याण हो गया। तो पद्म पुराण की इस कहानी में आता है कि जो सिर्फ गीता का पहला अध्याय ही पढ़ ले, सुन ले और समझ ले तो उसको उसका कल्याण हो जाना है। गीता का इतना महात्म है कि एक अध्याय मात्र से ही देख लीजिए कल्याण हो गया। तो ये पहले अध्याय के महात्म की कहानी है जो पुराणों में दी गई है। तो अब चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, शुरू करते हैं और उसका पहला श्लोक लेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।